नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। पहली बार ऐसा हुआ है जब लेफ्ट फ्रंट और भाजपा दोनों ने एक ही मुद्दे पर एक साथ कांग्रेस पर हमला बोल दिया है। दिल्ली से लेकर तिरुवनंतपुरम तक दोनों पूछ रही हैं कि मुस्लिम लीग के हरे झंडे से क्या कांग्रेस को शर्म आती है। राहुल गांधी के रोड शो से गायब क्यों कर दिया गया मुस्लिम लीग का चांद सितारे वाला हरा झंडा। वायनाड में नामांकन करने के बाद से ही राहुल गांधी लेफ्ट और बीजेपी दोनों के निशाने पर है और इस बार भी विवाद मुस्लिम लीग के झंडे पर है और इस मुद्दे ने मोदी और सीताराम येचुरी को एक ही मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है। आपको पता ही है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एक बार फिर से केरल के वायनाड से चुनाव मैदान में है। पिछली बार उन्होंने अमेठी और वायनाड दोनों सीटों से चुनाव लड़ा था और अमेठी में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया था, लेकिन इस बार राहुल केवल वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। 3 अप्रैल को वो बहन प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ नामांकन करने पहुंचे थे और नामांकन से पहले उन्होंने एक रोड शो किया। इस रोड शो में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML समेत UDF की सभी सहयोगी पार्टियां मौजूद थीं। इसी रोड शो को लेकर बवाल हो गया है क्योंकि इस रोड शो के दौरान मुस्लिम लीग का आधे चांद और सितारे वाला झंडा, हरा झंडा, कहीं नहीं दिखा। हर तरफ कांग्रेस के झंडे से मिलता तिरंगा गुब्बारा और राहुल गांधी का पोस्टर बस। लेकिन कांग्रेस पार्टी को पता नहीं था कि जिस झंडे को छिपाकर उसने विवाद से बचने की कोशिश की है वो अपने आप में इतना बड़ा विवाद खड़ा कर देगा कि संभाले नहीं संभाला जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी और बीजेपी दोनों ने राहुल गांधी के रोड शो में मुस्लिम लीग के झंडे की गैर मौजूदगी पर हमला बोल दिया है। लेफ्ट ने आरोप लगाया कि बीजेपी के डर से कांग्रेस ने सहयोगी दल का झंडा छिपाया। वहीं बीजेपी ने कहा कि मुस्लिम लीग के झंडे से राहुल गांधी को शर्म आती है। अब देखिए कि दोनों को मुसलमानों से प्यार क्यों है, क्योंकि वायनाड में 40% मुसलमान हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस केरल में UDF गठबंधन का हिस्सा है। इसमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी और केरल कांग्रेस M। 2019 के आम चुनाव में भी कांग्रेस ने अपने इन्हीं सहयोगियों के साथ केरल में चुनाव लड़ा था और 20 में से 19 सीटों पर कब्जा कर लिया था राज्य की। लेफ्ट पार्टियों के गठबंधन को केवल 1 सीट मिली थी। इसीलिए इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद केरल में कम्युनिस्ट पार्टियां कांग्रेस को लेकर बुरी तरह हमलावर हैं। 2019 के चुनाव में भी राहुल गांधी ने वायनाड में रोड शो किया था और उस रोड शो में भी मुस्लिम लीग के समर्थक शामिल हुए थे और पूरे रोड शो में चांद सितारे वाला उसका हरा झंडा नजर आ रहा था। अखबारों, चैनलों और वेबसाइटों पर वो तस्वीरें खूब वायरल हुई थी हरे झंडे वाली, और तब उन तस्वीरों पर बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह ने जमकर तंज कसा था। 2019 में जब चुनावी अभियान जोरों पर था तब उन्होंने राहुल गांधी के रोड शो के दौरान IUML के हरे झंडे पर कहा था कि क्षेत्र में एक जुलूस के दौरान यह समझना मुश्किल था कि यह भारत है या पाकिस्तान। मतलब मुस्लिम लीग के झंडों को उन्होंने पाकिस्तानी झंडा करार दिया था। आपको याद हो तो तब कई टीवी चैनलों ने भी इस पर जमकर सांप्रदायिक अभियान चलाया था। उनके एंकर इतने नादान और नासमझ थे कि वो जिन्ना के मुस्लिम लीग और IUML के बीच का अंतर नहीं पकड़ पाए। खैर, कहा जा रहा है कि इन्हीं आलोचनाओं से बचने के लिए कांग्रेस पार्टी ने इस बार राहुल गांधी के रोड शो में हरे झंडों से परहेज किया। वो नहीं चाहती थी कि उसे मुस्लिम परस्त बताया जाए, लेकिन वो बच नहीं पाई और सबसे तीखा हमला तो CPM ने किया। खुद केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कांग्रेस उस स्तर तक नीचे गिर गई है जहां उसे सांप्रदायिक ताकतों से डर लगने लगा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के रोड शो के दौरान कांग्रेस अपना और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के झंडे एक साथ इसलिए नहीं दिखा सकी क्योंकि वो भाजपा से डरी हुई थी। यह अफसोसनाक है कि भाजपा के डर से उसने IUML के झंडे को गायब कर दिया। CM विजयन ने कहा कि कांग्रेस अपने झंडे के पीछे के बलिदानों और इतिहास को भूल गई है। ऐसा लगता है कि वो संघ परिवार की इस बात को स्वीकार करने लगी है कि मुस्लिम लीग को अपने झंडे को त्याग देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के रुख से संकेत मिलता है कि वो IUML के वोट तो चाहती है, लेकिन उनका झंडा उसे पसंद नहीं। क्यों? क्योंकि 40% मुसलमान हैं वायनाड में और 40% हिंदू, 20% ईसाई। बिल्कुल इसी भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी किया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा
कि कांग्रेस सांसद आईयूएमएल के साथ अपनी पार्टी के जुड़ाव को लेकर शर्मिंदा महसूस करती है। वाह, स्मृति ईरानी भी मुसलमानों पर फिदा, इसीलिए उनके रोड शो के दौरान सहयोगी दल के झंडे नहीं दिखाई दिए। लेकिन अगर वो आईयूएमएल को लेकर इतने ही शर्मिंदा हैं तो उन्हें उसका समर्थन लेने से इनकार कर देना चाहिए। अब जरा समझिए कि राजनीति कितनी कमाल की चीज है। 27 फरवरी 2021 को इन्हीं पिनरई विजयन ने कहा था कि राहुल गांधी को भाजपा से इतनी मोहब्बत क्यों है। वो केरल से सांसद हैं और राज्य सरकार के खिलाफ बयान देते हैं। उनके बयान राष्ट्रीय स्तर के नेता को शोभा नहीं देते। उन्होंने पूछा था कि कई ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस बीजेपी से लड़ रही है, राहुल उन राज्यों का दौरा क्यों नहीं करते? वो बीजेपी को नजरअंदाज क्यों करते हैं? क्या उन्हें केवल वाम मोर्चा पर हमला करने में दिलचस्पी है? उन्हें उत्तर और दक्षिण में भेद करने से बचना चाहिए। दरअसल राहुल गांधी ने त्रिवेंद्रम में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि मैं 15 साल तक उत्तर भारत का सांसद था। मुझे एक अलग तरह की राजनीति की आदत हो गई थी। मेरे लिए केरल आना बेहद नया था, क्योंकि मुझे अचानक लगा कि यहाँ के लोग मुद्दों में दिलचस्पी रखते हैं और जमीनी तौर पर मुद्दों के विस्तार में जाने वाले हैं। उसी बयान पर स्मृति ईरानी ने भी राहुल गांधी को घेरा था लेफ्ट के साथ और उन पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें एहसान फरामोश बताया था। मैडम ईरानी ने कहा था कि उन्हें याद रखना चाहिए कि सोनिया गांधी भी उत्तर भारत से ही सांसद हैं। अगर उत्तर भारत के लोगों के प्रति हीन भावना है तो ये उत्तर भारत में क्यों राजनीति कर रही हैं? अब कमाल देखिए कि तब भी लेफ्ट और बीजेपी दोनों राहुल गांधी को लेकर हमलावर थे और आज भी जो बात पिनरई विजयन बोल रहे हैं ठीक वही बात स्मृति ईरानी बोल रही। लेकिन एक बात तो है कि आईयूएमएल के हरे झंडे से दूरी कांग्रेस को फायदा कराए या नहीं, उसका नुकसान जरूर करा सकती है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता कांग्रेस की ऐसी कमजोरियों को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में बदलने के उस्ताद हैं। और अगर ऐसा हुआ, जो कि होगा ही, तो फायदा किसका होगा आप अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए कांग्रेस ने रणनीति के तहत इस पर चुप्पी साध ली है। उसे पता है कि जैसे ही वो सफाई देने उतरेगी, भाजपा इसे ले उड़ेगी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।